हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका पोल एंड फोकस के बीच में होगा तब इमेज उसकी कहां पे बनेगी। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट ये ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है, पोल एंड फोकस के बीच में है। एक रेज पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके टॉप से पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होके जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। सो ये रे है कहां से पास होके जा रही है, फोकस से पास होके जा रही है। क्लियर है। चलिए सेकंड रेज जो यहां पे जाएगी वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके, ऑब्जेक्ट के टॉप से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। आपको पता है जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस सेम पाथ से ही वापस चल जाती है, तो ये सेम पाथ से ही वापस जाएगी। क्लियर है यहां तक। चलिए अब देख इमेज आपकी कहां पे बनती है, इमेज आपकी वहां बनेगी जहां पे दोनों रेज जो है वो आपस में मीट करेंगे। क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रही है रिफ्लेक्ट होके, ये इस डायरेक्शन में जा रही है रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, अब देखो क्या दोनों ये कभी मीट करेंगी, कभी नहीं करेंगी। अब यहां से देखते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां पे कम है, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में आगे जा रहा हूं डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है दोनों के बीच की। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इट मींस ये आगे तो कभी मिलेंगे नहीं भाई, आगे जब ये जा रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो मीट करने का तो मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो आगे तो मीट करेंगे नहीं। अब हम जहां से रिफ्लेक्ट हुआ इन रेज को, जो इंसिडेंट रे थी, जब मैं उसको आगे बढ़ाता हूं दोनों को, सो ये इस पॉइंट पे मीट करती है। सो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी वहीं पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। क्लियर है। यानी कि मिरर के सामने, मिरर के फ्रंट में तो मीट नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि मिरर के फ्रंट में दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। सो फ्रंट में तो मीट नहीं करेंगी। तो जब जो इंसिडेंट रे थी, जब मैं उसको पीछे बढ़ाता हूं बिहाइंड द मिरर, सो वो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। क्लियर है। चलो अब जो ये इमेज बनी है इसका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज कहां पे बन रही है। इमेज बन रही है आपकी बिहाइंड द मिरर। सो इमेज कहां पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर है। चलो सेकंड इसके नेचर की बात कर ले, नेचर कैसा है। अब देखो जो रेज हैं ये एक्चुअल में मीट नहीं किया है, एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, बट जब उनको हम अपने आप से मीट कराते हैं सो वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी, हमने रियल और वर्चुअल में डिफरेंस किया था, तो बिहाइंड द इमेज जो मिरर बनेगी उसको क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। तो मिरर क्या है, बिहाइंड द इमेज बिहाइंड द मिरर है, सो कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब इसमें देखो वर्चुअल है, इमेज क्या है, सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, सीधी है। ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज भी सेम ऐसे ही है, सीधी बन रही है। सो यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी। और थर्ड साइज की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले हमें बात करनी है इमेज कहां पे बन रही है। सो बिहाइंड द मिरर है, उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है, अब ये एक चीज याद रखना, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड जो साइज की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफाइड या इनलार्ज। क्लियर है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस एंड पोल के बीच में होगा। सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब आपका इनफाइनाइट पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, यानी बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे होगा। चलिए इसमें दो इमेज हमें बनानी है, हम दो केस पढ़ेंगे इसमें। अब देखो पहला केस ये है, ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, इन्फिनिटी पे है, ए भी एक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो एक रेज यहां से इसके टॉप से पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी,
सो पैरेलल जाएगी तो वो इंटरसेक्ट होके कहां से जाएगी, पास होके, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेम दूसरी इसके बॉटम से जाएगी, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से है, बॉटम से पैरेलल जाएगी तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी जाएगी। सो दोनों मीट कहां पे कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। क्लियर है? सो इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। चलिए हम दूसरा केस ले लेते हैं जब वो पैरेलल ना हो, किसी एक एंगल पे इंसिडेंट हो। चलो ये रेज है आपकी, ये यहां से आई, इंसिडेंट हुई किसी एक एंगल पे, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये वाला। सेम दूसरी रेज पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ये दोनों आपस में मीट किया इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट यहां पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पे आपका ऐसे होगा, इमेज क्या बन रही है, ऐसे बन रही है। कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। क्लियर है? चलो, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज क्या है आपकी, उल्टी है, इन्वर्टेड है। सो अब इसकी नेचर, इसकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, इमेज कहां पे बनेगी, तो इमेज कहां पे बन रही है, एट फोकस। ठीक है, सेकंड क्या बात करते हैं, नेचर। नेचर क्या है, मिरर के सामने बन रही है, फ्रंट में बन रही है, मिरर के फ्रंट में, यानी कि ये आप देखो जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, हमने उनको मीट नहीं किया, वो एक्चुअल में मीट करती हैं तो क्या बनती है, रियल इमेज। एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज है, और क्या है, उल्टी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, चलो अब यहां से एक चीज पॉइंट याद रखना, अगर कोई इमेज आपकी मिरर के फ्रंट में बन रही है तो वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, मिरर के बिहाइंड बन रही है, पीछे बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और नंबर थर्ड, साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, साइज बहुत छोटा है, सो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर है? चलिए थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, चलिए थर्ड कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे है। क्लियर है? चलो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, फोकस पे। एक रेस ऑब्जेक्ट के टॉप से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाएगी, और जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होके जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। क्लियर है? दूसरी रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इंसिडेंट रे टॉप से जाएगी, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेम पाथ से वापस जाएगी। भाई यहां से टॉप से हमें लेना है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ऐसे लगेगा आपको, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अब देखो दोनों रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस थ्रू आउट द लेंथ आपकी सेम है, एक दूसरे के पैरेलल, तो मीट तो कहीं करेंगे नहीं। अब ये यहां भी पैरेलल है, यहां भी पैरेलल है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या था, जैसे जैसे हम मिरर की साइड जा रहे थे डिस्टेंस आपकी कम होती जा रही थी, बट यहां पे सेम है। सो इनको अगर मैं आगे भी बढ़ाऊं तो भी ये मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इधर तो इमेज बनेगा ही नहीं। सो इमेज कहां पे बनेगी, इसकी इस साइड बनेगी, कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो इमेज कहां पे बनेगी आपकी, इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके बनेगी इमेज। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं इमेज कहां पे बन रही है, एट इन्फिनिटी। सेकेंड, मिरर के सामने ही बन रही है, तो मिरर के सामने है तो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड क्या बनेगी, हाईली इनलार्ज। क्लियर है? चलो सेकंड केस का ये उल्टा है। सेकंड केस में क्या था, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। इसमें ये ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो अगर इन्फिनिटी पे इमेज है तो ऑब्जेक्ट लार्ज बनेगा, और अगर पोल फोकस पे ऑब्जेक्ट है या इमेज बन रही है तो वो छोटी बनेगी। क्लियर है? चलो
केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑफ कॉनकेव मिरर। सो ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ठीक है। अब एक रेस ऑब्जेक्ट के टॉप से पैरेलल जाएगी, मिरर पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट पैरेलल रेज होती है, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होके जाएगी? फोकस से पास होके जाएगी। सेम दूसरी रेज हमें कहां से लेनी है? वो फोकस से पास होगी, टॉप से ही, ऑब्जेक्ट के टॉप से फोकस से पास होके जा रही है वो मिरर पे। जब वो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस, अब वो दोनों रेज आपकी यहां पे मीट कर रही हैं, तो जहां पे मीट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी। इमेज बनेगी आपके ए डैश बी डैश, और इमेज कहां पे बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है आपकी इमेज। सो पहला इमेज कहां पे बनेगी आपकी? एट सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड कंडीशन क्या है? इमेज कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है, तो फ्रंट का मतलब क्या बनेगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपको पता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? इमेज का साइज क्या है? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बन रही है, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बनेगी जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है। क्लियर है? चलो फोर्थ, फिफ्थ वाला क्या है आपका? फिफ्थ कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर होगा तब इमेज क्या बनेगी। चलो ये फोकस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। सो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। सो एक रेस, सबसे पहला काम आपको लेना है, एक रेस पैरेलल जाएगी, पैरेलल रेस गई, मिरर पे इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके जब पैरेलल है तो कहां से पास होके जाएगी? फोकस से पास होके जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरी रेस सेंटर ऑफ टॉप से ही निकलेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई, मिरर पे इंसिडेंट हुई, और फिर जब रिफ्लेक्ट होगी तो भी वो सेम ही पाथ से रिफ्लेक्ट होगी। अब दोनों रेज आपके कहां पे मीट किया? यहां पे, इस पॉइंट पे मीट किया दोनों रेज ने आपकी, ठीक है। तो यहीं पे क्या बन जाएगा आपका? इमेज बनेगा। तो पहला इमेज कहां पे बन रहा है? इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। सेकंड नेचर क्या है? मिरर के सामने है तो रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड साइज चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो डिमिनिस्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो लास्ट कंडीशन क्या है हमारी? When the object is placed between center of curvature and focus, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहां पे बनेगी? देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ, ये आपका इमेज ऑब्जेक्ट है। एक रेज पैरेलल जाएगी टॉप से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल गई, सो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होके जाएगी, सेम दूसरी रेज टॉप से ही जाएगी, लगेगा आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, एंड देन जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो सेम पाथ से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। अब दोनों रेज कहां पे मीट किया है? इस पॉइंट पे, सो यहीं पे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्लियर है? चलो अब इमेज कहां पे बन रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, मिरर के सामने है, सो रियल एंड इन्वर्टेड।
तीसरा इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी है, इनलार्ज। क्लियर है। अब हमने जो फिफ्थ केस क्या था, फिफ्थ केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थी। अब यहां पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है तो इमेज आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी। फिर साइज की अगर आप बात करें, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो साइज आपका छोटा था, यानी कि इमेज आपकी छोटी थी। जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में होगा तो आपकी इमेज बड़ी होगी। क्लियर है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं पोजीशन एंड साइज के मामले में। ऐसे ही जो हमने सेकंड और थर्ड किया था वो एक दूसरे के उल्टे थे साइज के मामले में और उनकी पोजीशन के मामले में। क्लियर है। चलो चलिए नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो केस है आपके। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे होगा। क्लियर है। चलो ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, रेस पैरेलल, एक ये आएगी यहां से रेस, सॉरी रेस आएगी पैरेलल। अब ये कौन सा मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का मतलब डाइवर्जिंग मिरर है। रेज आई, इसने फिर इसको रिफ्लेक्ट करेगा। सेम एक रेज ये है पैरेलल, पैरेलल रेज आएंगी सारी यहां से, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो ये इसको आगे आप कितना आगे बढ़ाओ, इसको कितना आगे बढ़ाओ, ये कभी मीट नहीं करेंगे, डिस्टेंस बढ़ रही है। अब क्या करेंगे, जब मैं इनको अगर पीछे बढ़ाता हूं, जो ये रेज हैं आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनको जब मैं पीछे बढ़ाता हूं रिफ्लेक्टेड रेज को, सो ये कहां मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। तो इमेज कहां बनेगा आपका, फोकस पे बनेगा। क्लियर है। चलिए दूसरा केस भी देख लेते हैं। सेम है, ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है, इंफिनिटी पे है, एक रेज आई। अब ये पैरेलल नहीं आएगी, किसी एक एंगल पे आएगी। ठीक है, देन फिर ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम ये दूसरी रेज है, ये आई पोल पे इंसिडेंट हुई एंड देन फिर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो कहीं पे मीट नहीं करेंगे। अब क्या करता हूं, जब मैं इनको पीछे बढ़ाऊंगा, जो आपकी रेज हैं रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाना, जब मैं इन रेज को पीछे बढ़ाऊंगा तो ये कहां पे मीट करेंगे, जहां पे मीट करेंगे वहीं पे आपकी इमेज बनेगी, यहां पे। और यहां पे क्या है आपका, फोकस। क्लियर है। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या काम है, हमें क्या देखना है, इमेज कहां पे बन रही है। तो इमेज कहां पे बन रही है, एट फोकस। सेकंड, कैसी इमेज बन रही है, अब यहां पे देख सकते हो आप, इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं किया है। या दूसरा देखो, ये बिहाइंड द मिरर है, सो वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या बनेगी, इरेक्ट। देखो सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर थर्ड क्या है, डिमिनिस्ड है, सो हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टाइप है उसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि इंफिनिटी पे नहीं होगा, यानी कि बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के किसी बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अगर आपका होगा, फाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी आपकी, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका, सो एक रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल बनेगी, देन पैरेलल आएगी, देन ये रिफ्लेक्ट होगी, और हमें क्या लगेगा कि ये कहां से पास होके आ रही है, फोकस से। दूसरी रेस किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लगेगा, यहां पे जाएगी, ये सेम ही पाथ से रिफ्लेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये लगेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यहां से। दोनों ने मीट कहां पे किया, यहां पे। सो आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। क्लियर है। चलिए इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बन रही है। सेकंड, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड, डिमिनिस्ड बनेगी। क्लियर है। चलो
तो एक बात यहां पे आपको याद रखनी है, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है? चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है साइन कन्वेंशन।